सहयोगी दल के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल इंक्लूडिंग अन्य दूसरे लोग, सीपीआई, सीपीएम, जो भी है महागठबंधन, इंडी गठबंधन में उनका एक ही है कि कैसे हम भ्रष्टाचारियों को बचाएं। उनकी पीड़ा में ये परेशान हैं और अब केवल मिट्टी खोदेंगे नहीं, विकास के नींव रखेंगे। अब मिट्टी खोदने वाला जमाना चला गया कि मिट्टी खोदे, माल कमाए, अपना चले गए। तो देश की इतनी बड़ी जो धन था, जो गरीबों का धन था, किसी का धन नहीं था, गरीबों का धन था। राज्य कोष या केंद्र में जो कोष है वो किसका है? टैक्स के रूप में कौन देता है? यही गरीब को देता है बेचारा, किसान मजदूर, उसकी कमाई का तो टैक्स जाता है। उस कोष को लूटना चाहते हैं। तो इसलिए इस इंडी गठबंधन वाले लोग, भगवान राम से परेशानी हो रही है, राम से परेशानी हो रही है। और विकसित भारत से भी ये देश का ही राम है। यह तो कोई और देश में हर कंकर शंकर है, हर कण में राम बसे हैं। ये तो देश ही राम का है, उससे नफरत कैसे करिएगा भाई? नहीं कर सकते हैं। और इस नए अधिनियम का उद्देश्य सीधे तौर पर जल सुरक्षा और जल संबंधी कार्य जुड़ा हुआ है उससे, और ये बहुत ही कारगर अब के समय में साबित होने वाला है। इस संबंधी जो आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा है और खराब मौसम के कारण काम में जो कमी से कम करना है, ये सारा काम है। जब मनरेगा शुरू हुआ था तब ग्रामीण बेरोजगारी बड़ी चुनौती थी। आज देश के सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी परिवर्तन आया है पिछले दिनों। जो हमारी सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आप स्वयं देख रहे होंगे। गांव में जाने के लिए सड़क नहीं था, अब तो गांव के अंतिम छोर तक कोई ऐसा घर नहीं है जो हम सड़क के बगैर जाते हों। पहले तो पैदल जाना मुश्किल होता था, अब तो कार से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, ट्रैक्टर जा रहा है। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन हुआ। 4 लेन 6 लेन यहाँ से पटना जाने में कितनी दिक्कत होती थी, आप स्वयं समझिए ना। तो अब तो पटना जाने में हमको लगता है कि 1 घंटा सवा घंटा बहुत लगता हो, पहले 2-4 घंटा लगता था। क्योंकि हम पटना से हैं, भोजपुर आते थे, आरा, इस सब इलाके में जाते थे, तो बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ा। जाम अलग, रोड खराब, एक्सीडेंट होता था, परेशानी होती थी। ये जो पुल था ना, पुल कितना नंबर लगता था, बाबू राहत हो गई। लेकिन ना, व्यवहारिकता में हम खुद एहसास कर रहे हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये नहीं कर सकता है कि आज हमको जाने आने में कठिनाई है। और सरकार की जो प्रतिबद्धता थी कि हम किसी से राजधानी तक आसानी, सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया है। अब चारों तरफ से भोजपुर को जोड़ दिया। अब कहीं से कहीं हम लोग आसानी से जा सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन से जा सकते हैं। तो ये परिवर्तन हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि 2005 की जो ज़रूरत थी वो अलग थी, 2025 की जो ज़रूरत आज के हिसाब से वो अलग है। इसलिए